आज मैं आप सभी के साथ सरिता नाम की एक ऐसी महिला का केस शेयर करने जा रही हूँ, जो एक अच्छी सरकारी जॉब पर थी। उनकी 2 बेटियाँ थीं, लेकिन उनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं था। उनके हस्बैंड की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जबकि वो एक अच्छी सरकारी जॉब पर थी और उनकी जो और मित्र थे, जो और रिश्तेदार थे, वो भी काफ़ी वेल सेटल थे। लेकिन सरिता जी, जो कि खुद काफ़ी अच्छा अर्न कर रही थी, उन्हें इस बात का दुःख था कि क्यों जो उनके हस्बैंड हैं, वो तुलनात्मक रूप से उनकी सहेलियों के हस्बैंड या उनके रिश्तेदारी में जो अन्य पुरुष थे, उनकी तुलना में वो इतने आर्थिक रूप से कम क्यों हैं। और भी बहुत सारी बातें थी सरिता जी के मन में, जो शायद जब आप किसी से नफरत करने लगते हैं तो आप ढूंढ में के उसमें कमियां निकालने लगते हैं। ऐसे ही सरिता जी के पास एक बहुत लंबी लिस्ट थी अपने हस्बैंड की लेकर, और बहुत छोटी छोटी बातों की बहुत लंबी लिस्ट थी कि वो ऐसे करते हैं, वो अच्छे से बोलते नहीं हैं, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, वो मुझे फ़ोन नहीं करते। यकीनन ये उनका पहलू था। उनके हस्बैंड की तरफ से अगर बात की जाए तो यकीनन उनका पहलू कुछ और ही होगा। कुल मिला के सरिता जी के अंदर ये भाव उमड़ रहे थे कि क्या उन्हें अपनी इस शादी को तोड़ देना चाहिए? क्या वो एक बेहतर हस्बैंड डिज़र्व करती हैं, एक आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति डिज़र्व करती हैं, तो इस रिश्ते से उन्हें बाहर निकल जाना चाहिए? और ये भाव बहुत गहराई से उनके अंदर थे, जो उन्हें भावनात्मक रूप से बहुत चोट पहुँचा रहे थे। इसलिए क्योंकि एक तरफ तो वो अपने हस्बैंड से सैटिस्फाई नहीं थीं, दूसरी तरफ वो अकेलापन भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उनका जीवन इस कश्मकश के तहत, इस मनमुटाव के तहत जो अकेला हो गया था, एक साथी जिसका साथ चाहिए, वो उन्हें नहीं मिल पा रहा था। इस बात से भी वो बहुत दुखी थी कि जीवन से प्यार चला गया है। एक भावनात्मक मानसिक संबल वो चला गया है। सरिता जी, जो कि एक बहुत ही व्यावहारिक महिला हैं, उनके लिए इस बात को समझ पाना कि उनके हस्बैंड के और उनके बीच के जो रिश्ते हैं वो पूर्व जन्मों से कनेक्टेड हो सकते हैं, या कुछ विशेष ऐसे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से उन्हें इस तरह की ये भावनात्मक स्थिति भी ज़्यादा थी, क्योंकि तो उनके हस्बैंड के साथ कोई टॉर्चर नहीं कर रहे थे, कोई पैसे की कमी, उस पर भी उनका कंट्रोल नहीं था। ऐसा नहीं था कि वो कुछ करना नहीं चाहते, लेकिन वो कुछ अर्न नहीं कर पा रहे थे, परिस्थितियाँ ऐसी थी। तो देखा जाए तो उनके जो हस्बैंड थे, वो भी किसी हद के मजबूत थे। वैसे उन्होंने कभी भी सरिता जी को कोई टॉर्चर नहीं किया इस तरह का, जिसके लिए ये कहा जा सके कि वो एक बुरे इंसान हैं। यहाँ पर हकीकत में सरिता जी खुद ही अपने आप को टॉर्चर कर रही थी। खैर, जब उनका पीएलआर का सेशन शुरू हुआ, इसमें जो उन्होंने अपने पूर्व जन्म देखे, उनका हम जिक्र नहीं करेंगे। हम जो मुख्य विषय है उस पर सीधा आते हैं कि अपने पूर्व जन्म में, मृत्यु के बाद की अवस्था में, सोल वर्ल्ड में जो उन्होंने अपनी स्थिति को देखा, उन्होंने देखा कि उनकी मृत्यु एक बुजुर्ग 80-85 साल की एक बुजुर्ग महिला जो अपना पूरा जीवन जी के जा रही है, इस रूप में उनकी मृत्यु हुई है। और अधिक तकलीफ नहीं, एक बेहोशी जैसी अवस्था के अंदर उनके शरीर से प्राण निकले हैं। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात, जब उनके प्राण निकले हैं तो जो इस बर्थ में उनके हस्बैंड हैं, जो अभी इसी जीवन में उनके साथ हैं, वही उनको लेने के लिए उनकी मृत्यु हुई। सोल में उनकी मुलाकात उन्हें लेने के लिए वही आए। सरिता जी की और उनके हस्बैंड का जो एक कार्मिक अकाउंट है, ये आज का नहीं है, ये कई 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 जन्मों का है।
उन्होंने वहाँ अपनी दोनों बेटियां जो अभी अभी जीवित है उन्हीं के साथ रहती हैं, उन्हें भी, और अपने हस्बैंड जिनसे अभी उनका तलाक लेने के विषय में वो सोच रही थी, वो सभी जो आज उनकी प्रेजेंट लाइफ में मौजूद थे, वही उन्होंने सोल वर्ल्ड में आत्मा रूप में अपने समक्ष देखे। उनके हस्बैंड ने मुस्कुराते हुए उनका हाथ थामा और उनसे कहा, हम कई 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 जन्मों से साथ हैं, बहुत बहुत सारे जन्म। और उसके बाद सरिता जी एक झलकी देखती हैं जिसमें पाषाण युग से, आदिम युग से, जब इंसान पत्थरों के घरों में रहा करते थे, गुफाओं में रहा करते थे, वहां से उनका साथ उनके हस्बैंड से जुड़ा चला आया है। एक दूसरे बर्थ में वो देखते हैं कि उनके हस्बैंड, जो कि उस बर्थ में शायद उनकी सहेली के रूप में है, उनके बालों को सहला रहे हैं, उन्हें कंघी कर रहे हैं, उनको उनको सहला रहे हैं, उन्हें आनंदित कर रहे हैं। दो सहेलियों के रूप में वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, और जैसे बहुत गहरी सहेलियां हो ना, जो बातें एक दूसरे के साथ शेयर करती हूँ, इस तरह का एक रिश्ता है दोनों के बीच में। सरिता जी को ये समझ आ रहा था कि आज जो उनके हस्बैंड हैं वो आज से नहीं, कई कई जन्मों से उनके साथ है, आदिम युग से उनके साथ है। वहां उनकी दोनों बेटियां भी उनके सामने थी, और एक टेलीपैथिक मैसेज उन तक कन्वे हो रहा था कि ये दोनों बेटियां उन्हें सहानुभूति और जिंदगी को, पीछे को भूल कर आगे बढ़ना, ये चीज सिखाने के लिए उनकी जिंदगी में मौजूद है। क्योंकि ये बात सही है कि सरिता जी के हृदय में एक जो सहानुभूति होती है उसकी कमी तो थी, क्योंकि वो अपने हस्बैंड को भी, जबकि वो जानती थी कि उनके हस्बैंड अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि वो आर्थिक रूप से घर में सहयोग दे, वो नहीं दे पा रहे हैं, तो सहानुभूति की कमी कहीं ना कहीं सरिता जी के अंदर थी। वो इस चीज को नजरअंदाज करते हुए अपने पति को कमतर मानती आई थी, जबकि एक सामान्य अवस्था में उन्हें कम से कम अपने पति यदि वो एफर्ट कर रहे हैं और चाहते हैं कि हालात ठीक हो जाएं, फिर भी यदि नहीं कर पा रहे हैं तो इस स्थिति को समझते हुए उनके प्रति रवैया अलग होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था। और उन तक एक टेलीपैथिक मैसेज पहुंचा जो उनके मार्गदर्शक द्वारा उन तक पहुंचाया गया। प्रेम और शांति बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ अपने आकाशीय रिकॉर्ड में सरिता जी अपने एक ऐसे बर्थ की झलक देखती हैं जिसमें वो बहुत बहुत संपन्न वर्ग की महिला है, लेकिन इसके बावजूद उनका जीवन नीरस है, क्योंकि वो प्रेम और भावनात्मक लगाव से रहित है। उनके पति द्वारा उन्हें बिल्कुल समय और प्रेम नहीं दिया जाता है। अथाह धन होते हुए भी, अपने पति के द्वारा अपमानित होते हुए और एक अकेलापन बर्दाश्त करते हुए वो एक जीवन जीकर आई हैं। एक ऐसा जीवन जीने के बावजूद सरिता जी एक जीवन में प्रेम और शांति की क्या जगह होती है, कितना महत्वपूर्ण है धन और कितना महत्वपूर्ण है प्रेम और मानसिक शांति, इस चीज को समझ नहीं पा रही थी, जबकि उन्होंने स्वयं एक ऐसा जीवन जिया था जो धनवान होते हुए भी उन्होंने एक अकेलेपन का जीवन जिया था। लेकिन फिर भी वो इस समझ के साथ इस बर्थ में नहीं आई कि कौन सी चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन जब इन सब चीजों को समझते हुए और एक अनकंडीशनल प्रेम की वाइब्रेशंस जो उन्हें उनके हस्बैंड द्वारा सोल वर्ल्ड में प्राप्त हो रही थी, वो कहती है कि जब मैं अपने पति के साथ आलिंगन में थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे एक भावनात्मक तृप्ति की प्राप्ति हो रही थी। जो अकेलापन, जो एक उदासी हर वक्त मेरे अंदर थी, वो अकेलापन जैसे खत्म हो गया था। ऐसा लग रहा था मैं कभी अकेली थी ही नहीं। और ये हकीकत भी था, क्योंकि सरिता जी का ये अकेलापन उनकी खुद की क्रिएशन था।
प्रेम उनके जीवन में था, लेकिन उसे अपने जीवन से निकाला वो भी उन्होंने ही था। इस गहरी समझ के साथ जब सेशन समाप्त हुआ, उसके बाद सरिता जी का जो नज़रिया था वो पूरी तरह परिवर्तित हो चुका था। सरिता जी जो अपने मन में ये धार चुकी थी कि अब वो अपने हस्बैंड से अलग हो जाएंगी, उन्हें एहसास हुआ कि वो खुद ही अपने जीवन को अकेला बना रही है और एक व्यक्ति जो उससे सचमुच प्रेम करता है, उसे खुश देखना चाहता है, उसे सिर्फ इसलिए अपने जीवन से निकाल रही है क्योंकि वो धनहीन है। धन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जिस सीमा पर आकर धन की अहमियत समाप्त होती है, उस सीमा को पहचानना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप उस सीमा को नहीं पहचानते हैं, आपने कोई बाउंड्री सेट नहीं करी हुई है कि धन की अहमियत कहाँ समाप्त होती है और मानसिक शांति, प्यार कहाँ से शुरू होता है, अगर वो सीमा आपको नहीं पता है, तो फिर धन की चाहत की कोई अंत नहीं है, वो अनंत है, वो कहीं नहीं रुकती। और यही कारण है कि आप अगर आज 50,000 कमाते हैं, तो आपको लगेगा कम है, 1 लाख होना चाहिए। फिर आप 1 लाख कमाएँगे तो आपको लगेगा नहीं कम है, 2 लाख होना चाहिए। ये सिलसिले का अंत कहीं नहीं होता। और सरिता जी को ये समझ में आया कि कुदरत ने अगर उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाया है, तो उन्हें इस चीज़ के लिए कुदरत का धन्यवाद करते हुए जो प्रेम और खुशी उनके पति के द्वारा उन तक पहुँच रही है, उसे महसूस करते हुए उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर वो इस जीवन में तलाक देकर अपने पति से दूर हो भी जाती हैं, तो भी जो प्रेम और मानसिक शांति, वो जो सच्चा प्रेम करने वाला पति है, वो आप तक पहुँचा रहा है, वो इस रिश्ते से बाहर निकलने के बाद शायद उन्हें कभी नहीं मिल पाती। इस चीज़ को समझने के बाद सरिता जी ने अपने नज़रिए को परिवर्तित किया और जो वो इस विषय में, तलाक के विषय में जो सोच रही थी, उस चीज़ को समाप्त किया और अब वो अपने हस्बैंड के साथ एक बहुत खुशगवार जीवन जी रही हैं और उनके हस्बैंड भी आर्थिक रूप से स्टैंड कर सकें, इसमें उनका सहयोग कर रही हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।